संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की धरातल पर उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन चुका लायंस इंग्लिश स्कूल का 40वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हवेली ग्राउंड पर आयोजित समारोह यादगार बन गया। हजारों विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के साथ गणमान्यों की विशाल उपस्थिति कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह एवं लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान के साथ उपस्थित अतिथि गणों के हाथों वार्षिक समारोह का भव्य शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां सभी को आनंदित एवं उत्साहित करने वाली थी। इस अवसर पर गणमान्यों के हाथों से स्कूल एवं कॉलेज में खेल, शिक्षा, कला एवं अन्य प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बनी। कार्यक्रम में अयोध्या राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामायण पर आधारित स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति सभी को आकर्षित करने वाली रही। इस अलौकिक प्रस्तुति ने लोगों को स्वतः अपनी सीट छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कार्यक्रम स्थल हवेली ग्राउंड ही नहीं, ऐसा लगा कि पूरे शहर में श्री राम नाम और तालियों की गूंज सुनी जा रही हो। सभी के हाथों में जगमगाते दीप दीपोत्सव का आभास करा रहे थे। सभी भगवान राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। 11,000 से अधिक लोग इस मनमोहक नज़ारे के साक्षी बने। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि 40 साल का सफर काफी रोचक रहा। इसमें सभी ट्रस्टीगणों का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वह दिन याद है जब एक किराए के घर में 13 बच्चों के साथ लायंस स्कूल की शुरुआत हुई, जो आज बट वृक्ष बनकर दो कॉलेज की पहचान बन गई है। मुंबई से सूरत के बीच लायंस इंग्लिश स्कूल उच्च शिक्षा का एकमात्र अकेला एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यार्थियों में विश्वास झलकता है। इसके लिए उनके अभिभावकों का विश्वास हमें उत्साहित करता है। इसके पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृपाशंकर सिंह ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत रामायण के मंचन पर कहा कि यह कार्यक्रम ऐसा है जो सिर्फ दादरा नगर हवेली और दमन दीव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाने की ताकत रखता है। जहां अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वहीं यहां बच्चों ने अपने अद्भुत अभिनय से श्री राम के जयकारों से अपनी राम के प्रति आस्था को जताकर यह सिद्ध कर दिया है कि लायंस इंग्लिश स्कूल बच्चों को संस्कारित कर रहा है और सभी अभिभावकों के उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। उन्होंने लायंस इंग्लिश स्कूल की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही इस स्कूल को विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होते देखना हमारी तमन्ना है। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान सहित वाइस चेयरमैन अनंतराव डी निकम, सेक्रेटरी ए नारायणन, ट्रेजरर विश्वेश दवे, जॉइंट सेक्रेटरी जयेंद्र सिंह राठौर, जॉइंट ट्रेजरर हीराभाई पटेल, मैनेजिंग कमेटी मेंबर डॉक्टर छत्र सिंह चौहान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, पूर्व सांसद सीताराम गवली, स्कूल एवं कॉलेज के स्टाफ, छात्र एवं उनके अभिभावक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का सफल संचालन स्कूल की वाइस प्रिंसिपल निराली पारेख ने किया। आयुष्मान भव राजन।
विराजिए गुरुवर। राजन, चारों राजकुमारों के शिक्षा ग्रहण करने का समय आ गया है। जैसा आप उचित समझे गुरुवर। अतः ऋषि मुनियों के उद्धार हेतु राम को हमारे संग वन चलना होगा। जैसी आज्ञा गुरुवर। पुत्र राम व लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना है। छात्रों ने हमें कुछ न कुछ सीख दी है। समाज घड़तर में इन सभी बातों से हमें कुछ न कुछ सीखना है। आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय सभ्यता को सिखाने वाला एक व्यक्तित्व था। अगर उनकी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे, वो कितने विद्वान थे। भले ही वो कम उम्र में चले गए, लेकिन समाज को और पूरी दुनिया को एक विशिष्ट विचार देके गए हैं। उनको आज दिन हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग हमारे ट्रस्ट का ये 40वां साल मना रहे हैं, आप सभी को और खास करके हमारे अभिभावकगण को बताने में हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और बड़ा गौरव भी हो रहा है। आज से 40 साल पहले हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक छोटा सा बीज रोपा था। 13 बच्चों के साथ हमने एक भाड़े के मकान में लायंस इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की थी। हमें सही मायने में बड़ा हर्ष होता है। आज हमारे पास मान्यवर को मैं बताना चाहता हूं कि करीब 7,000 बच्चे विद्याभ्यास कर रहे हैं। लायंस इंग्लिश स्कूल के अंदर करीब 5,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 2014 में हमने श्रीमती देवकीबा मोहनसी जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की शुरुआत की थी। 150 बच्चे से शुरुआत की थी। आज हमारे पास 1750 बच्चे हैं। उसी तरह हमने एक लीगल एजुकेशन में हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के नाम से एक कॉलेज शुरू की थी, जो कि अपने आप में एक विशेषता है। इस पूरे इलाके में कोई लॉ कॉलेज नहीं है और कई बच्चे, करीब 304 बच्चे वहां विद्याभ्यास कर रहे हैं। इस संस्था को यहां तक लाने में हमारे पूरे ट्रस्टी मंडल का भरपूर सहयोग और समर्थन रहा है। खास करके हम बताना चाहते हैं, आप जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं 1983 का फाउंडर ट्रस्टी हूं। मतलब 40 साल पहले भी हमने सोचा था कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। ये सोच के भी हमें व्यक्तिगत रूप में बड़ी खुशी होती है। आज हमारा सौभाग्य है कि श्रीमान कृपा शंकर सिंह जी, उनके व्यस्त समय से कई एंगेजमेंट थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा था। उसी सबको छोड़ के वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनके अनुभव का और उनके मार्गदर्शन के लिए अपेक्षित हैं। मैं आज
यहां से श्रीमान कृपाशंकर सिंह जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। खास करके मान्यवर इसी मैदान से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब 2009 में एक चुनावी सभा को संबोधन करने के लिए आए थे, तब उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि अभी तक मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन अभी मैं जाके दिल्ली का नेतृत्व करने जा रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे एक क्षेत्र का ध्यान मैं सीधा रखूंगा। और मुझे बड़ी खुशी है, पिछले 8-10 सालों में हमारे प्रदेश का भरपूर विकास हुआ है। प्रशासन ने जो भी मांगा है दिल्ली से हमें मिला है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सहायता की है। तो मैं आज के दिन उनके प्रति भी आभार का भाव प्रकट करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ विशेष रूप से हमारी संस्था के अध्यापकगण एक दावे के साथ हम कहना चाहते हैं, वी आर हैविंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द टेरिटरी एज वेल एज वी आर हैविंग द बेस्ट टीचर्स इन द टेरिटरी एंड वी आर हैविंग द मोस्ट कोऑपरेटिव पेरेंट्स इन द टेरिटरी। खास करके हमारे अभिभावकगण को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हरदम इस संस्था का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है और जब भी हमें किसी जरूरत, किसी की आवश्यकता पड़ी, हरदम हमारे साथ खड़े रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अभिभावकगण को, बच्चों को आने वाले सुखी जीवन की मंगल कामना करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कि जय श्री राम का नारा जो गूंजा है, ये सबको लगता है कि 22 तारीख आज ही हम सब मना लें। पूरे देश में पूरे जो राम भक्त हैं उन सबको लगता है कि 22 जनवरी जो है अयोध्या में बनेगी, उसके पहले हम 22 जनवरी मना लें। ये उत्साह जो है ठीक उसी ढंग से जब प्रभु रामचंद्र लंका जीत करके लौटे थे और दिवाली मनाई गई थी आधुनिक ढंग में। मैं पहले भी आया था और 40 वर्ष में जो उन्होंने प्रगति करी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए आया था। कैसा लगेगा चाहिए? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरा कहना है कि भगवान राम के प्रति मैं 2 लाइन भूल गया बोलने को, लेकिन आपके सामने बोल रहा हूं। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक विद्वान रावण कैसे हो सकता है ये महत्वपूर्ण है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं जाएंगे, मत जाओ भाई, लेकिन ये धारणा बता रही है कि आज भी रावणी प्रवृत्ति के लोग हिंदुस्तान में हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, 22 को नहीं जाओ, 23 को जाओ, कभी तो जाओ। और जब जाओगे तो तुम्हारी रावणी प्रवृत्ति तो कम से कम खत्म होगी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो लोग एरोगेंट हैं, जो लोग अहंकार से भरे हुए हैं, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। इसलिए रावण विद्वान होने के बावजूद भी रावणी प्रवृत्ति थी, इसलिए वो हारा। इसलिए इस देश में जो लोग भी प्रभु रामचंद्र के आदर्शों पे नहीं चलेंगे, रावणी प्रवृत्ति लेकर चलेंगे, सिर्फ धर्म के लिए नहीं थी। भगवान राम ने मनुष्य अवतार लेकर के जिस ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी संस्कृति, हम मनुष्य जीवन में कैसे अपना आदर्श स्थापित करें, वो लेके चले थे। और मैं यही कहूंगा कि मैं कांग्रेस में था, बहुत सालों तक था, मैं मंत्री बना, अब अध्यक्ष बना, लेकिन 2 विषय मेरे दिल को रोक नहीं पाया। एक तो मेरी पत्नी की जो राम भक्त थी, कल ही कई लोगों ने कहा, और रोती थी वो। और कब रोती थी ज्यादा? जब वो कांग्रेस के एडवोकेट, नाम बताने की जरूरत है, राज्यसभा के सदस्य जाकर के कोर्ट में 3 महीना और सुनवाई टालने की बात करते हैं, तब कलेजा फट जाता है। और फिर अभी
आर्टिकल 370 हटाए जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने फैसला लिया, मैं तो कहूंगा इस देश का सबसे बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है वो आर्टिकल 370 हटा के किया है। और उसी से मैं 20 महीना हमने कांग्रेस पार्टी को रिजिग्नेशन दिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई, तब मैंने उस पर छोड़ा है। मैं बागी बना, बेईमान नहीं हो सकता। और इस देश के लोग जो भगवान राम के प्रति, प्रभु रामचंद्र के प्रति जो उनकी आस्था है, मुझे लगता है कि जो हालत अभी है, आने वाले समय में हो सके तो जाकर के फिर से पूजा पाठ करें, शुरू करें। खाली चुनाव समय जनेऊ पहन के न घूमे मंदिरों में। वो राजनीतिक बौखलाहट है। जब आदमी बौखला जाता है ना, तो क्या बोले क्या नहीं बोले। मैंने इसीलिए कहा कि भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। ये जो रावणी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये जिस दिन प्रभु रामचंद्र के आदर्शों प्रवृत्ति पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये दिन नहीं आएगा। ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है। सर आपने इसके बारे में क्या मैं उनको प्रणाम करता हूँ, शंकराचार्य जी को। उनकी कुछ सर, जो शिक्षा के क्षेत्र तांत्रिक जो व्यवस्था होगी उसमें मुझे लगता है कि वहाँ के महाराज, वहाँ के लोग तय करेंगे। उसमें मैं सर, एक आखिरी क्षेत्र में सनातन का बोध कितना जरूरी हो गया है? बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में सनातन धर्म ही पहले गुरुकुल होता था, कहाँ लोग सीखते थे। मतलब आप ऐसे ऐसे विद्वानों को देखिए कि जो विद्वान स्कूल कॉलेज में गए नहीं थे, विद्वान हुए ना। तो सनातन धर्म जो है गुरुकुल की प्रतिष्ठा को, कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। आज छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम दे रहे थे। वो एक समय तक छोटे बच्चे कोई आ जाए सामने नहीं आते, शर्माते थे। आज 5 साल 6 साल के बच्चे कार्यक्रम दे रहे हैं। यही कारण है। ये मतलब ये सनातन धर्म का ही मतलब एक है। इसलिए हमने कहा कि कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण हुआ है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से निवेदन भी करता हूं कि अगर आपको मनुष्य जीवन में आदर्श जीवन जीना है, मर्यादा को लेकर चलना है, तो जाओ प्रभु रामचंद्र शरण में। वहां प्रभु रामचंद्र का एक ऐसा है, वहां जाते ही आज आप देखिए जैसे रामोत्सव हो रहा था, लगी रहा जैसे हम लोग अयोध्या में बैठे हैं। भगवान राम जहां जाते भूमि अयोध्या बन जाती थी। ये विचार को बदले, नहीं तो ये जनता है, सब जानती है। और एक बताऊं कि मैं तब तो कांग्रेस में था ना, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा बनारस 2014 में गए, न तो मैं यहाँ आया हूं, न मुझे किसी ने बुलाया है। मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो लोगों को लगता है कि ये कोई एक जुमला है, लेकिन आज आप जाइए तो जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, हम लोग जाते थे, गंगा मैया में स्नान करते थे, एक प्लास्टिक की लुटिया में जल भरते थे जलाभिषेक करने के लिए। 2.5-3 किलोमीटर गली गली में घूमते घूमते जल भी गिर जाता तो लुटिया भी गिर जाती थी। आज गंगा मैया ने सीधा डुबकी लगा करके 2 शंकराचार्य जी ने समर्थन भेज दिया। मैं अभी आया कि 2 शंकराचार्य ने समर्थन, मैंने कहा ना कि उनकी कुछ तकनीकी अड़चन होगी, इसलिए मैंने उस पर नहीं बता। और मुझे लगता है कि ये जो शंकराचार्य जी, उनको प्रणाम करता हूं। और मुझे लगता है कि इसमें जो बयान आए, अभी आप बताऊं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अर्जुन भाई मोटवाड़िया को, जो आज भी कांग्रेस में है, कांग्रेस का पोजिशन लीडर है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, जिन्होंने परसों कहा कि अयोध्या नहीं आएंगे, फैसला कितना गलत, कांग्रेस में है। ऐसा नहीं है कि मतलब कांग्रेस में रह करके सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। आने वाले समय यही हाल रही तो भगवान राम के प्रति जो भावना उनकी है वो कहाँ शरणागत होंगे, उनका ठिकाना कहाँ होगा। ये देश की जनता उनको बताए कि राजनीति मत करो,